नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मैं बिशनदान चारण आपके साथ महान्यायवादी के बारे में चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है महान्यायवादी। और महान्यायवादी होता कौन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी का पद का उल्लेख क्या भारतीय संविधान में किया गया है, महान्यायवादी के क्या कार्य हैं, क्या अधिकार है, पूरी की पूरी जानकारी हम इसी क्लास में प्राप्त करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमारा टॉपिक है महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी होता कौन है? अगर इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं तो मैं ये कहूं कि महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह प्रदान करता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। आपके मन में दूसरा प्रश्न ये उठ रहा होगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह है इस प्रश्न का उत्तर ये है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न कि महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। अब बात ये कि महान्यायवादी के पद की योग्यता क्या है। ये योग्यता के बारे में बातचीत करने से पहले हम हमारे अनेक जो बिंदु अभी जो जिसके बारे में चर्चा करी है उसको विस्तारपूर्वक सही ढंग से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी, पहली बात, महान्यायवादी होता कौन है? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करता है। नंबर 2, ये होता कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी। महान्यायवादी के बारे में चर्चा करें कि महान्यायवादी कौन होता है। तो भारत सरकार को एक कानूनी मामले में सलाह प्रदान करता है और यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है? तो हाँ साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। या मैं लिख लेता हूँ, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 76 76 में। अब ये नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति। और अगर नियुक्ति के बारे में बातचीत करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। किसके प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। एक बार कि भारत सरकार का यह भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पे बना रहता है। ये महान्यायवादी के बारे में सामान्य परिचय। अब हम बातचीत करेंगे इस महान्यायवादी के पद की योग्यता के बारे में। तो योग्यता के बारे में बातचीत करें कि महान्यायवादी पद की योग्यता क्या है, और योग्यता के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, हम अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि महान्यायवादी पद की योग्यता
क्या है। अब बातचीत करते हैं योग्यता की। किसकी बात है? योग्यता की। और योग्यता की अगर बातचीत करें तो यहाँ हमें लिखना है, पढ़ना है, समझना है कि उच्चतम, कौन सा? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखने वाला व्यक्ति है उसको राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति कर सकता है। अगर हम बातचीत करें, वापस पुनः अध्ययन करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो योग्यता महान्यायवादी की योग्यता है। अब हम बातचीत करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या भारतीय संविधान में उल्लेखित है? तो हाँ, भारतीय संविधान में उल्लेखित है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता का उल्लेख किया गया है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, बनने की योग्यता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो योग्यता किसके लिए है? महान्यायवादी के लिए। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। और वो योग्यता जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि क्या क्या योग्यता है। वो योग्यता किसके लिए? महान्यायवादी के लिए। अब हम बातचीत करेंगे कि इनके कार्य क्या है, कि महान्यायवादी कार्य कौन कौन सा करता है, क्या इसके अधिकार है। पहले हम कार्यों के बारे में बातचीत करते हैं कि कार्य के बारे में जब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है ये भारत सरकार के लिए काम करता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करता है। हम अधिकार के बारे में बातचीत करते हैं, तो अधिकार के बारे में बातचीत करने से पहले हमें कार्यों के बारे में लिख लेना चाहिए। अब हम बातचीत करते हैं कार्य के बारे में कि कार्य क्या है। नंबर 1 बातचीत करते हैं कार्य। तो ये भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करता है। नंबर 2 की बातचीत करें, भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। 2 कार्य हैं, एक तो कानूनी मामलों में सलाह देना, दूसरा भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित होना। इस महान्यायवादी के 2 कार्य हैं। पहला कार्य भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, और नंबर 2 कार्य है कि भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित होना। अब हम बातचीत करेंगे अधिकारों के बारे में। अगर हम विस्तारपूर्वक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार है। अधिकार से पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं कि महान्यायवादी की योग्यता, और योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में। जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में। इसके क्या कार्य है? कार्य के बारे में है कि भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है, भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। अब हम बातचीत करें अधिकारों के बारे में कि महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार हैं, और अधिकारों के बारे में बातचीत करते हैं तो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न सामने निकल कर आ रहे हैं, और उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, अब हम बातचीत करते हैं अधिकार के बारे में
किसके बारे में? अधिकार के बारे में। और अगर हम बातचीत करें अधिकार के बारे में कि अधिकार का उल्लेख क्या भारतीय संविधान में उल्लेखित है, तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। अगर महान न्यायवादी के अधिकार के बारे में बातचीत करें तो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? महान न्यायवादी के अधिकारों का उल्लेख। क्या क्या अधिकार है? तो पहले अधिकार की बात करें कि वो संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है। नंबर 2 के बारे में बातचीत करें कि संसद के किसी भी सदन में वो बोल सकता है। नंबर 3 के बारे में बातचीत करें तो संसद की किसी भी सदन की बैठक में वो भाग ले सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन वहाँ भी अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वो संसद के किसी भी सदन का, किसी भी समिति का सदस्य भी बन सकता है या उसको बनाया जा सकता है। और इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक लिख लेते हैं। तो लिखने में नंबर 1 भी अधिकार, सबसे पहले कि अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में क्या क्या अधिकार है, तो अधिकारों के बारे में लिख लेते हैं कि संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, और अगर भाग लेगा तो वो अपना विचार दे सकता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, और क्या लेकिन है कि लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो स्टार लगा लिख देता हूँ मैं, कि संसद की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। साथियों, अपन अधिकार के बारे में बातचीत करते हैं, महान न्यायवादी के अधिकार के बारे में। अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में, और हमने पढ़ लिया कि वो संसद के किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। इसके अलावा वो संसद की किसी भी समिति का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं करता है। ये था महान न्यायवादी के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन। साथियों, वास्तव में अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आप कैसे पढ़ाते हो या मैं कैसे आपको पढ़ाता हूँ। मैं आप सभी का छोटा भाई या बड़ा भाई कहूँ बिसनदान चारण, आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। अब हम बातचीत करेंगे एक मोटे रूप में महान्यायवादी के बारे में। और महान्यायवादी के बारे में बातचीत करें कि जो इस क्लास में अपन अध्ययन किया है कि क्या क्या अध्ययन किया, तो अपन अध्ययन किया महान्यायवादी के बारे में। और महान्यायवादी के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पश्चात पद पे बना रहता है। और इनके कार्यों के बारे में पढ़ लिया कि हम ये भारत सरकार का काम करते हैं, भारत सरकार को विधिक सहायता प्रदान करते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और इनकी योग्यता का उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। कार्यों के बारे में अपने अध्ययन कर लिया। अधिकार के बारे में अपने अध्ययन के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में। और क्या क्या अधिकार है हमने पढ़ लिया कि वो संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता। साथियों, आप सभी का जो स्नेह है, प्यार है, इसी प्रकार बना रहे। और आपका अपना बिसनदान चारण आपसे इजाज़त लेता है, आपसे अनुमति है। जय हिंद, जय भारत माता।